वर्तमान अध्यक्ष श्रीमद परिवाजी गोस्वामी महाराज जी, सेवा सचिव श्री भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी, मेरे अनुज श्री सुधीर सिंह जी, डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, मेरे अग्रज ऑनरेबल जस्टिस उदय सिन्हा साहब, ऑनरेबल वॉरियर मठ मिशन के साथ मैं ये तो नहीं दावा करता हूँ कि मुझे कोई संबंध रहा इससे, और एक भक्ति जो कृष्ण भक्ति की पहली जो जीवन में सीख मिल सकती है वो यहीं से मिली। बहुत ही छोटे स्तर से ये मिशन या ये वॉरियर मठ शायद इसकी प्योरिटी, इसकी शुद्धता कभी भी पॉल्यूट नहीं हो पाई, और इसका यही कारण है कि ये अपनी जगह बना के रखा गया है इसको। अगर आप ध्यान देंगे इतिहास के पन्नों में तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य का मान ही होता है ज्ञान, नॉलेज, तो कॉन्शियसनेस। अब आप जरा से दिमाग में रख लें कि 1486 का वो समय, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो रहा है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो रहा है और मुगल डायनेस्टी का ऑनसेट। उस समय में आपके सामने में हिंदुओं के लिए, पर्टिकुलरली वैष्णवों के लिए एक वॉइस बन के इमर्ज करना, चैतन्य महाप्रभु ने वहीं से जोर पकड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मैं इतिहास का छात्र रह चुका हूँ, और इसलिए मैं आपको रोमिला ठाकुर जो काफ़ी क्रिटिकल हिस्टोरियन मानी जाती हैं, जिन्होंने कभी भी भारतीय परंपरा या धर्म के ऊपर में कभी अच्छी नज़र तो नहीं रखी, और उन्होंने भी जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको अपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 में उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी लाइन मुझे मिली। उन्होंने कहा कि बंगाल स्कॉलर चैतन्य 1486-1539 became a devotee of Krishna after experiencing hysterical trance. He held devotional meeting where hymns were sung, and the meaning of the hysterical belief was expounded. He traveled through the country inspiring people with Vaishnava teaching through the cult of Radha and Krishna. Chaitanya was concerned almost solely with Vaishnava teaching, so as to many people as possible, and he was motivated by purity of religious feelings. मेरा ये इसलिए आपके सामने में रखना है कि चैतन्य महाप्रभु के हर धर्म में हर अनुयायी, जब भी कोई हर समय पर लोग आए हैं, और शायद चैतन्य महाप्रभु को मैं सचमुच ही मानूंगा कि वो जो गीता में भगवान ने कहा, और उसका अगर सही कोई अगर हमारे सामने कोई पैरेलल अगर मिलता है, जहाँ भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भक्ति भाव अभ्युदाय तदाम सुजाम हम, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तभी मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। ये सचमुच ही अगर आप इसको मान के चले तो ये चैतन्य महाप्रभु का वो पोर्शन जो हमें सीख देता है, वो ये 48 साल का जीवन था उनका। 48 साल के जीवन में आप उनके दो पार्ट बांट दें। 7-8 वर्ष से ही उनकी कृष्ण भक्ति या उनका प्रभाव कृष्ण का उनके ऊपर दिखने लगा था, परंतु वो एक वैष्णव होते हुए एक अपनी जीवन धारा में उन्होंने 2 शादियाँ की, दोनों शादियाँ एक पत्नी के देहांत के बाद दूसरी शादी की, और तब 16 वर्ष की अवस्था में गया में उनको जो समझ में आया, उनकी समझ आई, वहाँ से उन्होंने शिक्षा ली, और उसके बाद जीवन उनका बढ़ता चला गया। और उन्होंने जो एक प्रोसीजर रखा जिसमें 2 चीज़ें उनकी हमेशा याद की जाएगी, और उसका पंक्ति भोजन, ये उनके समय का दिया हुआ वरदान है जो सभी जात धर्म को हटाकर एक पंक्ति में लोगों को बिठाकर खिलाना चाहिए, और दूसरा संकीर्तन। ये दोनों चीज उनके जीवन का जो हम लोग अगर आज भी उनको
इसको अनुकरण करें तो शायद जो विषाद है, जो हमारे साथ में अलग अलग भावनाएं मन में बरसती है, वो दूर हो सकती है। उनकी विद्वता या उनके सांसारिक जीवन के बाद उनका वैष्णव विचारधारा में उपदेश कर दिया जाना, आपको उनका कोई लिखित नहीं मिलेगा एक्सेप्ट वो जो उनका हस्ताक्षर जो है। परंतु ये निश्चित है कि वो विचारधारा जो उस समय की जरूरत थी, उस समय की आवश्यकता थी भारतीय हिंदू धर्म को बचाने के लिए, वो वहां से शुरू करके जहां तक आज आपके सामने में ये 100 साल पुराना जो आपका मिशन है या आपका वट है, ये उसी को आगे बढ़ा रहा है। आज हमारी जरूरत है इस मिशन को, इसको आगे और बढ़ाएं हम लोग। और सचमुच जो एक कहा गया कि एक शास्त्रो देवकी पुत्र जीवो एको देवकी पुत्र एको मंत्र से नमामि, यानी करने केवल एक शास्त्र भगवत गीता है जो सारे विश्व के लिए है, और सारे विश्व के लिए ईश्वर एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। और एक मंत्र, एक प्रार्थना से उनके नाम का कीर्तन है, हरे कृष्ण हरे 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 राम। ये तीन चीज शायद हम लोग चैतन्य महाप्रभु के उस प्रभाव को जानते हुए और अगर आगे फॉलो कर रहे हैं तो शायद ये बहुत बड़ा हमारे लिए जीवन का एक अवदान बन सकता है। कहने को इस संबंध में बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, मेरा दूर दूर तक समझ नहीं रहा है, तो जो मैं समझ पाया हूँ ये कि जीवन की वो धारणा, जीवन का वो मनुष्य का ध्येय जहाँ वो शांति की तलाश करता है, वो कहते हैं ना भक्ति मुक्ति, और उसके बाद आदमी जब संन्यास हो जाता है तो वो चौथा स्टेज जो है वो चैतन्य महाप्रभु के उस पंचलों को चलते हुए शायद वहां पहुंच के मनुष्य को शांति मिल जाए तो मिल जाए, ऐसे तो संभव नहीं लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में वही कहना चाहूंगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे धनात्मने प्रणत कृष्णाकाय गोविंदाय नमः, ओम श्री कृष्णाय ब्रह्मणे देवाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज तो खैर ये सिद्ध है यहाँ पे हम सबकी मौजूदगी मात्र से ही एक अलग प्रकार की हमें अनुभूति हुई है। ज्ञान के रूप को
you back to the Prakash. Prakash is the main thing of religion. But religion teaches where the religion is alive. So, Dharma, Vahi thought, Atma Vakshana, Krishna, Krishna, all other than Krishna Bhakti. So, Krishna Bhakti, other than Krishna Bhakti is meaningless to religious members. Krishna Bhakti, Krishna Bhakti. Krishna Bhakti Para is necessary for us. Young, this maximum, is the terms. Krishna Bhakti. Their Brahmanas is everyday necessary, everyday public, everyday better of every novel activities. And if we want such thing, we ultimately come to an end. And Bhagavad is no other than the word. And we have to search or defer it to the thoughts. We get Krishna Bhakti in Mahabharata. It looks like very simple, but not so simple. It's not Krishna Bhakti. Easy to understand, easy to learn, easy to cultivate. It is not our own life. Krishna Bhakti प्रेम Mahatma. A Dhamma Jati from the real life of life. It makes devotees very perfect, honest, and to the point. Although Guru was up to that we have without that. Listen to Krishna Bhakti. He is answered. Those who gather here to listen to Bhagavatam, they will ultimately get it. And they say, Bhagavan, Bhagavan, Bhakti. It's the most of our life. We cannot deny anything of that. Yeah. But the question is got to do it. जय श्री कृष्ण। आज जिनके आगमन मात्र से
यह शताब्दी समारोह और भी जीवंत हुआ है। आज आपकी मौजूदगी ने हमें एक और के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित सनातन धर्म सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह जी, लोकायुक्त न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा जी, गौड़ीय मिशन के सभापति संत परिव्राजक गोस्वामी महाराज जी, सचिव सन्यासी महाराज जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, गौड़ीय मिशन से जुड़े सभी संत एवं भक्तजन, समारोह में उपस्थित बुद्धिजीवीगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों। अभी अभी हमने मिशन के आचार्य और सभापति पूज्य गोस्वामी महाराज जी को सुना। हम लोगों ने देखा अस्वस्थ होते हुए भी हमारे बीच में उन्होंने मिशन से जुड़ी हुई संस्कृति और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश था वो हम सबको दिया। और मुझे लगता है कि शताब्दी वर्ष के दौरान यदि आचार्य परिव्राजक गोस्वामी जी का हमें संदेश मिला है, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गौड़ीय मिशन और गौड़ीय मठ के त्रिवर्षीय शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस दिव्य समारोह में उपस्थित होना मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ। आप सभी जानते हैं कि गौड़ीय मिशन मठ की स्थापना सन 1916 में गोस्वामी प्रभुपाद जी ने की थी, जबकि पटना के गौड़ीय मिशन की स्थापना वर्ष 1933 में हुई। आज का यह आयोजन गौड़ीय मठ के शताब्दी समारोह की श्रृंखला का दूसरा आयोजन है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की अस्मिता व पहचान ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता की गौरवशाली परंपरा व समृद्ध विरासत से जुड़ी हुई है। भारतवर्ष की पहचान पूरे विश्व में यहाँ की भौतिक और आर्थिक समृद्धि को लेकर कभी नहीं रही। भारत अनेकानेक दर्शनों और आध्यात्मिक चिंतनों का संगम स्थल रहा है। ज्ञान और भक्ति की विभिन्न शाखाएं प्रशाखाएं यहाँ रही हैं, किंतु सबका लक्ष्य आत्मिक उन्नयन ही रहा। अपने समान सबको समझने की वैश्विक और सर्वसहिष्णु जीवन दृष्टि ही हमारे राष्ट्रीय चिंतन का मूलाधार रही है। हम सत्य को भी उसके व्यापक अर्थ में ग्रहण करने वाले लोग हैं। कोई परमात्मा में विश्वास करता है तो कोई प्रकृति में, किंतु आत्म और अनात्म दोनों तरह की विचारधाराओं से जुड़े लोग मानवीय संवेदना में निश्चित रूप से आस्था रखते हैं। भारतवर्ष मूलतः आस्थावादी राष्ट्र है, आशावादी राष्ट्र है। इसीलिए यह देश प्रेम में विश्वास करता है, भक्ति में विश्वास करता है, समता में विश्वास करता है, समरसता में विश्वास करता है और सह अस्तित्व में विश्वास करता है। यह देश पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा केवल हमारा सैद्धांतिक विचार नहीं, बल्कि हमारे रग रग में जुड़ी हमारी अमोघ जीवन शक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी रहें, सभी प्राणी स्वस्थ और निरापद रहें, सभी सुप्रसन्न रहें। हमारी ये मंगल इच्छा हमारी संस्कृति का अविभाज्य उपादान है। देवियों और सज्जनों, आज जिस गौड़ीय मिशन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित
पावन महोत्सव में हम एकत्रित हुए हैं, उस गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक परम पूज्य चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु के भक्ति सिद्धांत और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान यहाँ पर आज मंचस्थ हैं और बहुतेरे इस सभागार में भी उपस्थित हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। वे श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार मानते थे। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि श्री कृष्ण ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते हैं। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण परम तत्व, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद रूप है। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियाँ हैं, जिनमें एक शक्ति आह्लादिनी शक्ति भी है। राधा आह्लादिनी शक्ति रूपा है। चैतन्य चरितामृत में राधा और कृष्ण के स्वरूप तथा इन शक्तियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। गौड़ी संप्रदाय का स्वरूप और दर्शन भी इसी से संबद्ध है और इसीलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहें या प्रतिमूर्ति भी मानते हैं। भगवान कृष्ण ने तो सचमुच पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया, ज्ञान दिया, भक्ति दी और इसीलिए कृष्ण को हम लोग आचार्यों का आचार्य और गुरुओं का गुरु भी मानते हैं और इसीलिए हम जगत गुरु। देवियों और सज्जनों, आज पूंजीवादी और भौतिकतावादी व्यवस्था के कुचक्र में फंसकर हमारा आध्यात्मिक पतन हो रहा है। हम निरंतर तनाव और दुख से ग्रस्त नजर आते हैं। संसार में जिन 3 तरह के संतापों की कल्पना की गई है, दैहिक, दैविक और भौतिक, यह वस्तुतः हमारी श्री कृष्ण से विमुक्ता का ही परिणाम है। श्री कृष्ण से विमुक्ता का मतलब है परमात्म सत्ता से विमुक्ता। उस परमात्मा से विमुक्ता जो हमें प्रत्येक प्राणी से प्रेम पूर्वक जुड़े रखना सिखाती है, परमार्थ और त्याग को वास्तविक जीवन धन बताती है और छोटे बड़े, अमीर गरीब और हर तरह के जातीय सांप्रदायिक विभेदों से ऊपर उठकर विश्वात्मा और विश्व मैत्री में विश्वास और आस्था का संदेश देती है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और उसकी महान परंपरा के अनचित भेदाभेद आज जिन दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण वेदांत दर्शन के आलोक में संतों ने प्रस्तुत किया है, उन सब का सार यही है कि जीव में कोई भेद नहीं है और जीव तथा भगवान के बीच भी अभेदत्व है। समानता और समरसता की यही दृष्टि जो 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में महान संत चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित की गई थी, बाद में उसी का प्रभाव 19वीं शताब्दी के भारत के आधुनिक मनीषियों और चिंतकों जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, जे कृष्णामूर्ति, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आदि के भी विचारों में हम सबको देखने को मिलता है। हमारा भारतीय संविधान, जिसके प्रमुख रचनाकार डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इस रूप में तैयार किया है कि वह हमारे समस्त जीवन दर्शनों, चिंतनों, ज्ञान शाखाओं के निष्कर्षों, मर्यादाओं और आदर्शों का सार रूप है। यह हमारे जीवन को परिचालित करने वाला वह मूल मंत्र है जो हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े रहते हुए आधुनिक विश्व के साथ हमारे सामंजस्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। गौड़ीय वैष्णव संत और भक्त ये मानते हैं कि मानवीय संवेदना ईश्वरीय भक्ति का मूल तत्व है। गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता जी की पद की पंक्तियाँ हैं, वैष्णव जनते टेणे कहिए पीर पराई जाने दे। अर्थात सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, दूसरे को दुख पर द्रवित हो, कष्ट की घड़ी में परोपकार करना जानता हो। हमारे भारतीय जीवन पद्धति का यही मूल मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नाम का उल्लेख भी किया गया यहाँ पर, ने गौड़ीय मिशन कोलकाता द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह की श्रृंखला के
प्रथम आयोजन को संबोधित करते हुए भक्तों के बारे में एक विशेष बात कही। उन्होंने कहा था कि सच्चे भक्त वही हैं जो विभक्त नहीं होते। अर्थात सच्चे भक्त सबके लिए एक रूप होते हैं, समदृष्टि वाले होते हैं। वस्तुतः सबके प्रति समानता और समत्व की दृष्टि बराबर हमारी भक्ति साधना की मूल भावना रही है। गौड़ीय वैष्णव भक्ति साधना भी कृष्ण से इसी समता मूलक दृष्टि का वरदान और आशीष प्राप्त करती है। यही कारण है कि यह आज भी हमारी जीवन दृष्टि का अभिन्न अंग बनी हुई है। मुझे बताया गया है कि गौड़ीय मिशन और दर्शन से जुड़े लोग एवं संस्थाएं सामाजिक सेवा और कल्याण में भी कार्यरत हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब ये बताया गया कि मिशन की पूरे विश्व भर में लगभग 4,500 से अधिक हमारी शाखाएं चल रही हैं। इस धार्मिक संस्था की सामाजिक सेवा के प्रति यह अभिरुचि अत्यंत प्रशंसनीय है। आप बौद्धिक कार्यक्रमों के साथ साथ आपदा प्रबंधन और जन कल्याण के कार्यों में भी सक्रियता बनाए रखते हैं, यह और भी सराहनीय है। आप युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा संग्रहालय स्थापित करने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति और साधना का एक अनुपम आगार सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी 100 वर्षों की उपलब्धि में यात्रा पर मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी साधु संतों, मनीषियों, चिंतकों को मेरा सादर नमन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम महोदय। एक बार पुनः मैं आग्रह करना चाहूँगा ऋषिकेश महाराज जी आपसे। गौड़ीय मिशन के सेवा सचिव त्रिदंडी स्वामी श्रीपाद भक्ति सुंदर सन्यासीवाला जी को आमंत्रित करता हूँ। वे महामहिम जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें और स्मृति की ग्रहण करें। इसके पश्चात न्यायमूर्ति श्री सुनील सिंह जी का सम्मान करें। इसके पश्चात सम्मानित अतिथि न्यायमूर्ति मेर कुमार झा जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नवद्वीप सौरभगंज शाखा के सभाध्यक्ष मेर कुमार जी। अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ वाराणसी गौड़ीय मिशन की शाखा के अध्यक्ष त्रिदंडी स्वामी श्रीपाद भक्तिचार्य गोविंद महाराज जी को सम्मान करने के लिए आज के विशेष अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी का वे इस प्रतिज्ञा के बगैर उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश महाराज जी। महोदय आपसे मेरी आग्रह होगी कि आज के इस कार्यक्रम को आपके द्वारा धन्यवाद ज्ञापित होना है, अतः पुनः आप डैश पे आए। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरुतिसे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे परमानंदितम गौड़ीय मिशन के वर्तमान गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभा में उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ जी कोविंद एवं अन्य मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम करके मैं आज के धन्यवाद भाषण को प्रदान करने जा रहा हूँ। गौड़ीय मिशन की तरफ से मुझे सभी अतिथि वृंद का धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्रदान किया है। गौड़ीय मिशन और किस तरह म्यूजियम के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का मंगल हो, इसमें वो लगे हुए हैं। मैं उनका भी गौड़ीय मिशन की तरफ से आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और यहाँ पर सभा में जितने भी भक्त वृंद उपस्थित हैं, उन्होंने भी अपना अमूल्य समय हम लोग को दिया, इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अभी हम लोग का समारोह समाप्त नहीं हुआ है, ये उद्घाटन समारोह समाप्ति की तरफ जा रहा है। इसके पश्चात 5 बजे से 7:15 बजे तक जो सनातन धर्म सम्मेलन का समय है, बहुत शुक्रिया। इस सत्र की समाप्ति और अगले सत्र के लिए हम तैयार हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare
अरे तो सामने ही देखना लेकिन। ना बैटरी चार्ज करते रहो। सहस्त्रचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीशैलेशदत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पूर्वाचार्यः सन्तु सहायाः, पूर्वाचार्यः सन्तु सहायाः, पूर्वाचार्यः सन्तु सहायाः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमत्पराङ्कुशमुनये नमः। एक बार ये घोष करेंगे, गौरांग महाप्रभुपाद की जय। शोभा जहां भवबंधनों को खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती, सिंहनी थी डोलती। शुभ शांति में शोभा जहां भवबंधनों को खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती, सिंहनी थी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। नमः सहायै सभापतिभ्यश्च वो नमः। मंचस्थ सर्वं परित्यज्य वर्जति इति परिव्राट परमहंस परिव्राट स्वामी जी एवं अन्य सनातन धर्म संरक्षण पद परिकर उपस्थित वरेण्य सम्माननीय विद्वत वर्ग, संत वर्ग, आचार्य वर्ग, उपस्थित गौरांग महाप्रभु के चरणों में अविरल अजस प्रेम रखने वाले श्रद्धावंत महानुभावगण, श्रद्धामयी देवियाँ, राष्ट्रनायक भविष्णु, अंदेवासी छात्रगण, भगवान की महती कृपा जब जीवों पर होती है तो कभी जीवन में ऐसा सुंदर सुखद अवसर प्राप्त होता है जब ऐसे वदान्य, वरेण्य, महनीय, अर्चनीय, वंदनीय, अहर्निश सेव्य, सर्वथा श्लाघ्य, पूज्य महानुभाव के जीवन व्रत पर, उनके कर्तृत्व पर, उनके क्रियाकलाप पर, कर्मकांड समूह पर चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है। इस मायने में हम आप धन्य हैं जो आज इस परम पुण्य पवित्र वेला में भगवान श्री कृष्ण के अपर अवतार, कलि पावन अवतार, प्रेम अवतार, जिनके नाम मात्र से शरीर में रोमोधर्षण होता है,
शरीर पुलकायमान हो जाता है, शरीर में एक दिव्य शक्ति संचारित होती है, दिव्य भाव का जागरण होता है। वैसे परम श्रद्धे भगवत्पाद भगवदीयांश साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप जैसा भक्त लोग चिंतन करते हैं, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जय कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजराज। आपके क्या तो कलियुग में ब्रजराज स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने सनातन धर्म की विजय वैजयंती को इतना ऊंचा उच्छ्रित किया, इतना ऊंचे तक ठहराया कि लाख चाहने के बाद भी कोई व्यक्ति उस वैजयंती को नीचे नहीं ला सकता। आज न केवल इस राष्ट्र में, अब तो विश्व में चैतन्य महाप्रभु का संदेश बड़ी निष्ठा के साथ, उदात्त भावना के साथ, परिष्कृत मस्तिष्क के साथ लोग प्रचारित कर रहे हैं। जैसा पूर्व में हमने निवेदन किया, श्रद्धेय पाद जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, मैं अपने हृदय की बात बताऊं, निष्ठा कैसी होती है। हमारी एक अपनी धारणा थी, उन्होंने अवतार लिया और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जागतिक जीवों को जो इधर उधर भटक रहे थे उनको भगवान के परम पवित्र पावन चरणों में लगाने का बड़ा अस्तित्व श्लाघ प्रयास किया। संत थे, लेकिन जब हमने अंतस्थल में प्रवेश कर जब चिंतन किया, स्वाध्याय किया, तो लगा वो तो 90 न्याय के प्रकांड विद्वान, 90 व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, सबके अगाध पांडित्य धारण करने वाले ऐसे कश्मीर का दिग्विजय पंडित केशव, जो संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी विजय विजयंती फहराते हुए काशी जो विद्वानों की नगरी मानी जाती है, मिथिला क्षेत्र, वहाँ पर पंडित को उसने परास्त किया और नवद्वीप दे दिया शांति की ओर उसके कदम बढ़े। पहले से प्रचार प्रसार हुआ, केशव आ रहे हैं, दिग्विजय केशव आ रहे हैं। नवद्वीप ने दिया शांति, बंगाल की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी। उस समय महाप्रभु व्याकरण शास्त्र का स्वाध्याय अध्यापन कराते थे, विद्यालय चलाते थे। जब हमने अंतस्थल में प्रवेश कर चिंतन किया, बड़े गर्व के साथ उसने जाकर और वहाँ ढिंढोरा पिटा दिया, है कोई व्यक्ति जो मुझे शास्त्रार्थ करे। सब लोगों ने जब इन्हें देखा, गौरांग प्रभु को, उस समय तो विश्वंभर मिश्र कहलाते थे, नमन किया, भगवान आप ही बंगाल की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। लंबी कथा है। ऐसा हुआ, उस दिग्विजय पंडित को गंगा जी के वर्णन में श्लोकों का निर्माण करने के क्रम में इस ढंग से इन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान प्रदान किया, बोध कराया, अंतस्थल में प्रविष्ट होकर के उनकी सुप्त इंद्रियों को जगाया कि रात भर छटपटाता रहा। प्रातःकाल किवाड़ खोल उनके पास गया, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि बोल, 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 हरि बोल। अंत में प्रकाशानंद को नपुंसक होना पड़ा, अपने आप को यज्ञ लब्ध प्रतिष्ठित मानते थे। ये इनकी थी विद्वता, इनका था पांडित्य। भगवान के चरणों में अजस अविरत प्रेम का स्पष्ट उदाहरण। सनातन धर्म सम्मेलन, उस परम पूज्य
हरिवत आराध्य चैतन्य महाप्रभु जी के स्मृति में जो आयोजित है, इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। क्या सनातन धर्म होता है? सेवच नित्य सर्वगत स्थान अचलोजम सनातन। यह जीव अछेद्य है, अदाह्य है, अस्वस्थ है, अक्लिद्य है, अर्थात जीवात्मा कभी पानी के द्वारा सुखाया जा सकता, न भिगोए हो, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता। कर्मचित होना, आँख धोखे में पड़ना, अलभ्य अवसर से है कर धोना। जीवों की कर्म भूमि है, कर्म भूमि में आकर के ऐसा कर्म करो कि परमात्मा तुझे प्राप्त हो जाए। भगवान का भजन करना, लोगों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर उपदेश दिए। सब में भगवान का ये करना, कोई भी नीच नहीं है। समरसता का पाठ पढ़ाया, दीनहीन गरीबों को सबको गले लगाया। निताई को नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं इनको छोड़ करके, लेकिन जोर देकर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भेजा और भक्ति का प्रचार किया। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन है ही नहीं। शिष्टाष्टक में ओ औरंगजेब ने नजरम नज सुंदरम कविताम मनीश्वरे भगता भक्ति रहे। आपकी चरण अहति की भक्ति हो, बिना कारण की भक्ति हो। महिला पान खा लेती है, पान खाने के दीवार से ऐसी चुना फूक देती है। मानी वो महिला जैसा नरक ले जाना चाहिए। जिवाल में उसने को भगवान ने मान लिया कि जितना चुना था उसने उतने चुना से मंदिर की खुदाई की है। ये भगवान की अहति की भक्ति, ऐसी भक्ति हमारे अंदर आवे, स्मरण हो। आप सनातन धर्म की मार्ग पर चलिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्री स्वामी जयरामाचार्य जी महाराज। आपने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और अवदान के ऊपर बहुत आपने किया है। और चैतन्य महाप्रभु काम और मोक्ष ये चार ही पुरुषार्थ है, किंतु चैतन्य कृष्ण प्रेम, तो ये हमको महाराज जी के श्रीमुख से सुनने को मिला। अभी मैं गौड़ीय मिशन के उसके बाद में फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बरसाने वाले राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे गोविंद गोविंद गोविंद। Ram
गौड़ी मिशन के वर्तमान आचार्य भक्ति श्री परिव्राजक महाराज के चरणों कमलों में साष्टांग धन्यवाद प्रणाम निवेदन पूर्वक हमारे महाराज सन्यासी महाराज सज्जन महाराज और हरे कृष्ण हरे राम जितने भी वॉलेंटियर हैं सब लोग सभी को शांत कर रहे हैं, कोई आवाज न करे। जितने वॉलेंटियर हैं थोड़ा ध्यान दें। और हमारे ओम प्रकाश जी और पराशर शास्त्री जी सबको एक चरण वंदना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव ब्रह्मचारी सन्यासी लोग और सारे हमारे भक्त सज्जन मंडली को हम प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे महाप्रभु की शिक्षा और अवधान के विषय के बारे में बहुत सारे मनीषी लोग अपना दिग्दर्शन सुना रहे हैं। कोई प्रेम से प्रेम की महिमा प्रचार कर रहे हैं, कोई संस्कृति की महिमा प्रचार कर रहे हैं, कोई कला की महिमा प्रचार कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक पवित्र स्थान आज रविंद्र भवन जी उद्धव जी को सेंटर करके बोला था, एक सुंदर श्लोक बोला था श्रीमद् भागवत महापुराण में, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर तुर्णम जतेत पतेत अनुमृत्यु न जा। कृष्ण जो कि शांतोदास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस में वृंदावन को फंसा दिया और प्रेम रस आस्वादन करके जगत को शिक्षा दिए हैं। आज गौड़ी मिशन आज के जगत में जो एक डिसएडजस्टमेंट चल रहा है, घर घर में हर व्यक्ति को साथ दूसरा व्यक्ति के साथ दिखा जाए तो एक प्रेम की संबंध नहीं है। जो संबंध है दिखा जाए तो शरीर के साथ रिलेशन है। मोर हिरण पेड़ पौधा जमुना जड़ वस्तु तक स्वयं कृष्ण इन लोग को आस्वादन करा दिया था, जो कि स्वयं दास्य रस में सका लोग के साथ शक्कर रस में और माता जशोदा नंद महाराज की वात्सल्य प्रेम में जो डूब गए थे, जो आस्वादन किया था, सभी रस मिठोरती तब तो प्रेम होगा। नहीं तो ये जो प्रेम है पुत्र माता के प्रति जो प्रेम है ये प्रेम नहीं है। ये शरीर के साथ शरीर के जो रिलेशन है इसको प्रेम नहीं किया महाप्रभु चैतन्य। प्रेम तो परस्परम अनुकथनम पावनम भगवत जस, भगवान की जस कथा, रूप की कथा, गुण की कथा हम लोग परस्पर फैमिली में, नगर में, शहर में, गांव में, पड़ोस में सब इसको ही चर्चा करते रहेंगे तब तो एक प्रेम की बंधन में हम लोग अरेस्टेड हो जाएंगे। इसीलिए आज महाप्रभु श्री चैतन्य नाम संकीर्तन द्वारा जैसा जगत में प्रेम की बाढ़ दिला दिया है, आज प्राच्य पाश्चात्य के जो मिलन है, आज देखिए सारे पाश्चात्य देश से आए हैं, आज प्राच्य आकर भारतवर्ष में आकर क्या इन लोग नाम संकीर्तन करते हुए सर्वत्र महाप्रभु की प्रेम प्रचार करते हैं। देखिए आज गौड़ीय मठ मंदिर की शताब्दी समारोह की उद्देश्य है महाप्रभु की ये जो चिंतन, ये जो विचारधारा, ये जो सिद्धांत, वही सिद्धांत घर घर में पहुंचाने का सिद्धांत है। आज आइए आप लोग सामने, आपको सामने गौड़ीय मठ है। महाप्रभु श्री चैतन्य हम लोग को गृहस्थ आश्रम में रहो
सन्यासी रहो, 5 शिक्षा दिए हैं, 5 साधन करने के लिए शिक्षा दिए हैं। एक श्रद्धा पूर्वक श्रीमूर्ति सेवन, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, साधु संग, धाम वास। इसके अंदर इंपॉर्टेंस दिए हैं क्या? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, साधु संग। ये छोड़कर जगत में प्रेम तो संभव नहीं है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में आज नाम संकीर्तन की जो नारा चलते हैं, जिसको महाप्रभु श्री चैतन्य की अवदान है। महाप्रभु श्री चैतन्य सिराजुद्दीन चांद का जी मौलाना को पाठान दस्यु सारे पापी दापी चंडाल मुंची में तो हाड़ी लोग सब कोई केवल नाम संकीर्तन द्वारा, कृष्ण संकीर्तन द्वारा ही क्या किया था? परस्पर के साथ एक मित्रता स्थापना करके जगत पवित्र किया है। इसीलिए आइए आप सब कोई गौड़ीय गुरुवर्गों की, हमारा जो गुरुवर्ग की दान है, गौड़ीय मिशन की जो शिक्षा है, गौड़ीय सिद्धांत साधु संघ से आप लोग इसी सिद्धांत को स्वयं अपना लाइफ में प्रैक्टिकल कीजिए, तब तो आपको लाइफ महाप्रभु की चरण में सरेंडर करेंगे, सरेंडर हो जाएगा। गुरुजी बोल रहे हैं तो इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं, सबमिसिव मूड। प्रथम कथा, पहला तो सबमिसिव मूड, शरणागति। साधु संग, साधु की चरण आश्रय पूर्वक, जैसा महाप्रभु चैतन्य देखिए, सब गया धाम में आकर विष्णु चरण कमल में सन्यासी दर्शन किया। माधवेंद्र पुरीबात की सन्यासी ईश्वर पुरीबात को चरण दर्शन करते हुए इनको चरण में बोला, मैंने आपको चरण कमल में पूर्ण शरणागत हो गए हूँ, आप कृपया कृष्ण कथा सुनाकर हमको संसार समुद्र से उद्धार कीजिएगा। आज देखिए, आपको बिहार में चैतन्य महाप्रभु आए हैं और स्वयं क्या बता रहे हैं? हमने, हे गुरुजी, कृष्ण अमृत रस सुधा पान हमारे कराओ यही चाहिए दान, संसार समुद्र होते उद्धार मोरे, यही आनी देह समर्पिलाम तुम्हारी। सरेंडरिंग विदाउट सरेंडर भगवान की कृपा, साधु की कृपा नहीं होता है। इसीलिए हमारे गौड़ीय दर्शन में पहला तो देखिए शरणागति, ब्रज प्रेम आस्वादन करना है। गौड़ीय गुरुवर्गों की जो दान है, गौड़ीय साधु संत लोग की जो दान है, ब्रजरस पिलाना है। ब्रज में जैसा रस आस्वादन कृष्ण किया था, वही ब्रज रस देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। साधारण धर्म अर्थ काम मोक्ष देने के लिए स्वयं भगवान की कभी भी अवतार नहीं होता है। स्वयं भगवान कृष्ण जो कि पूर्ण अवतारी, लौतासु अपि प्रेमद, जो घास को भी प्रेम प्रदान किया था, जड़ वस्तु को प्रेम प्रदान किया था, वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु आज देखिए आए हैं, आपको द्वार पर आए हैं, आपको बिहार राज्य में आए हैं, शिक्षा दे रहे हैं। सन्यासी गुरुचरण आश्रय करो तो अब तो तुम्हारा संसार बंधन से संन्यास मिलेगी। इसीलिए महाप्रभु क्यों सन्यासी गुरुचरण आश्रय किए थे? क्यों गृहस्थ आश्रय गुरुचरण आश्रय नहीं किया था? ये तो देखिए एक शिक्षा देखिए, आपको बिहार में आकर चैतन्य और इधर से जाकर गुरुजी
मिला ईश्वरपुरी से, और जाकर उन्होंने वही प्रेम से पागल करा दिया। केवल ऐसा नहीं है, जो कि संकीर्तन की सबसे बड़ा शत्रु चांद काजिंग विमुच्य सिराजुद्दीन चांद का जी मौलाना को प्रेम की बाढ़ से डुबा दिए। आज देखिए, आज चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा स्वयं प्रैक्टिकल करना है तो आइए गौड़ीय साधु संत को चरणाश्रय कीजिए, इनको संग कीजिए, तो आप तो देखिएगा आपको हृदय में वही ब्रजरस सिंचित हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम